वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम साहब ने आज कौमी असम्बली के इजलास में नाज़रीन बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक तरमीमी एक्ट जो पेश किया था वो मंजूर हो गया। मुबारक हो आप सब को मेरी तरफ से भी और उन तमाम लोगों की तरफ से जो वाकई हक सच की बात करते हैं या हक सच की बात सुनते हैं या हक सच को सपोर्ट करते हैं। नाज़रीन मैं डॉक्टर अली की गिदवंडी की तरफ से आपके साथ, अवाम के साथ, अवाम की अदालत में अवाम की बात। नाज़रीन सबसे पहले फ़र्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट्स नॉट लूज़ द सब्जेक्ट। वो ये कि फ़ारूक नसीम पाकिस्तान के वज़ीर कानून, उन्होंने सबसे बड़ा जो एक मार्का मारा है, यूँ कह लेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, इमरान खान साहब भी उसमें शामिल है। वो इस तरह कि EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के सिलसिले में इन्होंने एक तरमीम लानी थी और उसको पास करवाना था असम्बली में, और इसके साथ साथ नाज़रीन 7 जो तरमीम थी पाकिस्तान की जो आइन, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये लोग क्यों नहीं वोट डालने की इजाज़त दे रहे थे। पिछली हुकूमतें जितने भी थी, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी, ख्वाह वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, ख्वाह वो JUIF थी और इस किस्म की बेशुमार पार्टीज़, वो क्यों नहीं चाहते थे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी वोट डालें या उनको वोट डालने का हक दिया जाए। नाज़रीन ये एक बड़ी ही हैरत अंगेज़ बात जो हमें मेरे इल्म में आई डॉक्टर अली के, और ये आप लोगों के इल्म में तो थी शायद पहले भी, मगर किसी ने इस चीज़ के ऊपर कोई हैरत का इजहार ही नहीं किया कि हाँ ये किस तरह मुमकिन है कि आप एक मुल्क के शहरी हो और आप अपने रोज़गार की तलाश में दूसरे मुल्क जाते हो और पीछे से आपका जो वोट डालने का हक है वो आपसे ले लिया जाता है। ये एक इंतहाई नॉनसेंस किस्म की बात है नाज़रीन। और इस चीज़ के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जिनको पता है, उन्होंने अपनी अदाद शुमार मुकम्मल करने के बाद हुकूमती लेवल के ऊपर जाके ये पता चला लिया, ये मालूम करने में कामयाब हो गए कि पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान से बैरून ममालिक गए हुए हैं पाकिस्तानी हज़रात, वो लोग, चाहे कुछ लोग अकेले तनहा गए हैं, कुछ फैमिलीज़ के साथ गए हैं, वोटर्स की तादाद तकरीबन 1 करोड़ है, 98 लाख के लगभग, तकरीबन 1 करोड़ के लगभग। नाज़रीन 1 करोड़ वोटर्स जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है मौशियत इकोनॉमिकली, क्योंकि ये बात तो सबको मालूम पड़ चुकी है पिछले 3 साल में जितना इस बात का प्रचार हो चुका है, चाहे वो वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ने ये बात की है, ख्वाह वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने वो बात की है, ख्वाह वो असद उमर साहब ने बात किया, ख्वाह वो जुल्फ़ी बुखारी ने वो बात की है, ख्वाह वो वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब ने वो बात की है, चाहे वो किसी भी वज़ीर मुशीर ने ये बात की है, उसके ज़रिए ये बात तो डन एंड डस्टली है, यानी कि अंडरस्टूड हो गई है कि पाकिस्तान की मैशत में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो एक रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं। वो इस तरह कि पाकिस्तान के तकरीबन मोर देन 40% रेमिनेंट्स, यानी कि 40% इकॉनमी में पार्टिसिपेट करने वाले कौन है? ओवरसीज़ पाकिस्तानी। तो फिर ये कैसे मुमकिन हुआ, या कैसे अभी तक 74 सालों की हिस्ट्री में, तारीख में, किस तरह अभी तक अवाम या पाकिस्तान के जो रहनुमा या जितने भी पिछली हुकूमतों के लीडर्स कायद गुजरे, उन्होंने क्यों नहीं इनको वोट का हक दिया? पूरी दुनिया में जितने भी ममालिक नाज़रीन, उनके जब शहरी दूसरे ममालिक में जाते हैं, ख्वाह वो कारोबार के गर्ज से जाए, ख्वाह वो वहाँ किसी भी गर्ज से जाते हैं, तो उनसे उनका वोट डालने का हक नहीं वापस लिया जाता, उनको सबको वोट डालने का हक हासिल है, ख्वाह वो कोई भी दुनिया का मुल्क है सिवाय पाकिस्तान के। ये पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क था अब तक। आज नाज़रीन उसकी भी मंजियाँ पीढ़ियाँ ठोक दी हैं। फ़ारूक नसीम साहब जो कि ये पाकिस्तान के वज़ीर कानून, उन्होंने अपना एक वहाँ पे कौमी असम्बली में, जिस तरह नाज़रीन एक प्रोसेस होता है लीगल प्रोसेस के तहत, एक तरमीम जब तरमीम की जाती है एक्ट में, तो उसको कौमी असम्बली के इजलास में, कौमी असम्बली में लाया जाता है। वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ पीपल, जो अगर ज़्यादा लोग उसके हक में वोट दे दे, तो वो तरमीम जो है वो हाउस ऑफ सेनेट में जाती है मंजूरी के लिए, और उसको 3 महीने का टाइम दिया जाता है। विद इन 90 डेज़ के अंदर अंदर अगर हाउस ऑफ सेनेट में वो चीज़ मंजूर नहीं होती तो उसको वापस फिर कौमी असम्बली के इजलास में पेश किया जाता है। तो अगर वहाँ से दोबारा वो पास हो जाए तो वो कानून का हिस्सा बन जाती है। आज उसी तरह हुआ एग्जैक्टली। फ़ारूक जो वज़ीर कानून है, उन्होंने क्या किया कि जो जितनी भी तरमीम जो लिखनी थी, लिखवानी थी, करनी थी, करानी थी, नंबर 1 EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के सिलसिले में, नंबर 2 ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोट देने के लिए, और 5 दूसरी और थी नाज़रीन, उसके मुतालिक हम बाद में कभी किसी जिक्र करेंगे। जो रेलेवेंट सब्जेक्ट है उसके मुतालिक ये 2
जो तरामीम है इसकी मंजूरी हुई है और बड़ी ठीक ठाक तरीके से हुई है, और उसके ऊपर जो मातम किया है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, JUIFA ने वहाँ से मातम करते करते पीटते पीटते ये वहाँ से बाहर निकला है, वॉकआउट किया है। लानत तो ऐसे लोगों पे। क्यों? क्योंकि जो लोग हक बात के ऊपर जो अपना सर पीटते हैं, तो उनको क्या हक है कौमी असम्बली में बैठने का? ये आप लोगों ने या अवाम ने उनको वोट डाल के अपने सरों में बैठा रखा है। कितनी अहमकाना बात है, या कितनी अहमकाना हरकतें हैं ये, या कितनी कह लें कि हठधर्मी है, या कितनी बदमाशी है, या कितनी जिद है कि जी नहीं, हम जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको वोट डालने का हक नहीं देना चाहते। ओ भाई क्यों? को पता भी तो चले ना कि क्या वजूहात है, क्यों नहीं आप उनको हक देना चाहते? वही लोग जो पाकिस्तान के शहरी बेचारे बाहर के मुल्कों में जाकर मेहनत मजदूरी करके पाकिस्तान की इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं, और आप कहते हैं नहीं जी हमने उनको वोट का हक नहीं देना। ओ माय गॉड। ये इसलिए नाज़रीन, मैं डॉक्टर अली की खिदमत की तरफ से मैं बताता हूं ये क्यों पीटते हुए वहां से निकले हैं, या क्यों वो सदमे से दो चार हुए हैं, या क्यों इस चीज के ऊपर वो बजिद थे कि ये ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए कि समंदर पार पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिले। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये JUIFA या इस किस्म के और तमाम जाहिल लोग, या जाहिलों से भरी हुई पार्टियां ये अब तक ऐसा क्यों करती हैं? मैं डॉक्टर अली की खिदमत की तरफ से मैं बताता हूं नाज़रीन, मैंने आज उसके ऊपर बड़ी एनालिसिस, बड़े फ्रांसिक, बड़ी इंजीनियरिंग करने के बाद ये मुकम्मल एक रिपोर्ट मुरतब की है जो मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। वो ये, लेट्स नॉट लूज द सब्जेक्ट, वापस आते हैं अपने मौजूद की तरफ, कि ये लोग चाहते ही नहीं है कि फेयर एंड स्क्वेयर इलेक्शन हो। ये वही लोग हैं नाज़रीन, ये वही पार्टीज हैं, ख्वाह वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग थी, पाकिस्तान नून थी, ख्वाह वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो लोग जो इस चीज के हक में नहीं, वो इसलिए नहीं कि ये धांधली करते आए हैं, ये अपनी मर्जी से वोट डाल के या अपनी मर्जी से ठप्पे लगा लगा के इन्होंने अपने आप को वोट डाल के जाली, ये अब कहते हैं जी हम आपके लीडर हैं और हम प्राइम मिनिस्टर बन गए, या हम सेनेटर बन गए, या हम MNA बन गए, या हम MPA बन गए, हम चेयरमैन बन गए, हम नाजिम बन गए। सब ये बदमाशों का टोला है, सब ये लुच्चे लफंगों का टोला है। मैं इसे नाज़रीन आप भी जानते हैं, आप भी तो इसी माशरे का हिस्सा है। जो शरीफ शुरफा लोग हैं वो बेचारे कॉर्नर हुए पड़े हैं, वो अपने माल अपनी इज्जत को छुपा के अपनी जो थोड़ी बहुत ही उनकी बेचारों की जो अल्लाह ने उनको जो सफ़ेद पोशी का पर्दा उनके ऊपर ढांप रखा है, अल्लाह ने जो उनका भरम रखा हुआ है, ये लुचे लफंगे सड़कों पर पाकिस्तान की दंदनाते फिर रहे हैं। वो बेचारे वो शरीफ शुरफा लोग अपने घरों तक ही महदूद होकर रह गए। अब ऐसा नहीं होगा, अब ना ऐसा होगा, ना ऐसा होने दिया जाएगा। नाजरीन, आज जो ये कौमी असम्बली में ये चीज़ पास हुई है जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया जाए, तकरीबन 1 करोड़ की आवाम है नाजरीन, तकरीबन पूरे 1 करोड़ के लगभग, और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को रद्द करने की क्या वजह कि जी ये इससे धांधली होने जा रही है? ओ भाई, ये तो वो चीज़ें हैं कि जिससे इंसान की ज़िंदगी में इंप्रूवमेंट्स आती हैं। आप मोबाइल क्यों इस्तेमाल करते हैं? आप ट्रेन पे या हॉस्पिटल्स में या कहीं भी आप चले जाएं, ख्वाह आप बैंकों में चले जाएं, वहां पे तो सारा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला सिस्टम जो नस्ब है, तो एक जगह पे अगर आप इतनी 99 जगहों पे आप कहते हैं कि जी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, या टेक्नोलॉजी से ज़िंदगी में इंप्रूवमेंट्स आती है, एयर कंडीशन चलते हैं, पंखे चलते हैं, लाइट्स ऑन होती हैं, और गाड़ियाँ चलती हैं, ट्रेनें चलती हैं, जहाज़ चलते हैं, ऑपरेशन थिएटर्स में जो बड़े बड़े सर्जन जो ऑपरेट करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वजह से, तो एक जो मशीन जो किसी इंटरनेट से भी कनेक्टेड नहीं, उसका कोई जो इंटरनेट से कनेक्शन है ही नहीं, जिसका कोई हैक होने का या कोई उसको उड़ा ले जाएगा या उसके अंदर कोई ज़्यादा कुछ चीज़ ऐड कर देगा या उसमें से कुछ चीज़ निकाल लेगा, कोई ऐसे ख़तरे वाली बात नहीं है। तो नाजरीन, उसको बगैर देखे, बगैर समझे, बगैर सोचे उसको रद्द किया गया था। आज पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने उस चीज़ का भी लुबिलबाब निकाल लिया, ना सिर्फ लुबिलबाब निकाल दिया बल्कि यूँ कह लें पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के जो पाकिस्तान इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान, उनके मुंह पर वही तमाचा, ठीक ठाक तमाचा का एक ठुडा पड़ा उनको, जो कि पढ़ना भी चाहिए था कि ये वो लोग जो अपोजिशन पार्टी से पैसे लेके या उनको फेवर्स दे के कि नहीं जी हमने ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स नहीं पास करनी और ना ही ये पास होने देनी है, क्योंकि इसमें भाई क्योंकि तो वो कह ही नहीं सके। उनसे जब पूछा गया, पाकिस्तान इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान साहब से ये पूछा गया
हमने एज अ न्यूट्रल जर्नलिस्ट होने की हैसियत से जब उनसे सवाल किया कि सर आप इस चीज़ को क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं, क्या वजूहात हैं, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। वो ही जस्ट केप्ट ऑन वॉकिंग, ही कुडंट रिप्लाई अस। वो क्या जवाब देते, उनके पास था ही कुछ नहीं जवाब देने के लिए। उन्होंने बस खामोशी इख्तियार की और चलते। क्यों? क्योंकि जब आपने एक चीज़ को देखा ही नहीं, आपने एक चीज़ को जांचा ही नहीं, एक मशीन को आपने इन्वेस्टिगेट नहीं किया, उसका मायना नहीं किया, उसको चेक नहीं किया, तो फिर आप किस तरह उस चीज़ को रिजेक्ट कर सकते हैं बगैर देखे, बगैर सोचे, बगैर समझे, बगैर उसका मायना किया, बगैर जांचे, बगैर देखभाल की। तो इसका मतलब तो यही है ना कि आप वो चोरों के साथ मिले हुए थे, और आज ये वही चोरों का टोला था, आज ये वही तमाम चोरों की, डकैतों की और बदमाशों की पार्टियां या वहां से पीटते हुए अपने आप को और ववेला करते हुए वहां से हाय 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 मर गए मर गए मर गए, हाय हमने ये नहीं करने देना, वो नहीं करने देना। नादरीन, आज इनकी हालत आप देखने वाली है। ऐसे तो जिस बंदे की मां मर जाए उस तरह वो नहीं पीटता जिस तरह आज ये लोग पीटे, इन्होंने पीटा वहां पे। शर्म आनी चाहिए इनको, बल्कि शर्म के मारे डूब के मरना चाहिए इनको। ऐसे लोगों को बगैरती की इंतहा है, बेशर्मी की इंतहा है कि एक चीज जो पाकिस्तान की आवाम या पाकिस्तान के लिए सूदमंद साबित हो सकती है और हुए चले जा रही है, आप उसको अपोज करते हो और उल्टा आप इल्जाम लगाते हो अवाम पे, पाकिस्तान की अवाम पे। और आज तक इन लोगों ने यह भी नहीं बताया कि ये पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स थे या ये इनकी उनके साथ भी मिली भगत थी। नाज़रीन, ये हमारा दूसरा वीडियो जो आज आया है उसको भी जरूर मुलाहिजा फरमाए कि असल कौन लोग हैं पाकिस्तान की महंगाई के पीछे, वो कौन चेहरे हैं, वो कौन से हाथ हैं या कौन से वो दिमाग है। ये वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नहीं, या जितने भी पीछे वजीर वुज़रा गुजरे वो भी नहीं, ये हुकूमत करते हुए जो लोग नजर आए हैं वो नहीं। असल में जो महंगाई के जिम्मेदार लोग होते हैं वो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जिनकी तनख्वाह बमुश्किल 2-2.5 लाख रुपया भी नहीं होती। और एक तो उसके अलावा ये बहुत ज़्यादा सहूलियात या मराहत हासिल वसूल करते हैं गवर्नमेंट से, पाकिस्तान के ख़जाने से, और इसके साथ साथ ये उन लोगों से बेशुमार दोनों हाथों से पैसा ऐसे बटोर रहे होते हैं, खींच रहे होते हैं, ऑयल लेके आते हैं दूसरे ममालिक से, या ये जितने भी प्राइसेस कंट्रोल करने वाले डिपार्टमेंट होते हैं उनसे, या और इस किस्म के जितने भी डिसीजंस हैं कि जिनका ताल्लुक डायरेक्ट स्ट्रेट पाकिस्तान की आवाम की जिंदगियों के साथ है। इसलिए मैं डॉक्टर अली की खिदमत की तरफ से आपके साथ हमेशा यही रिक्वेस्ट करता आया हूं कि खुदारा अपने आप को अंधेरों से निकाल के उजालों में लेके आने की कोशिश कीजिए। सिर्फ आप कितना करें कि ये हकीकत वन टीवी की तरफ से मेरे डॉक्टर अली के जो प्रोग्राम जो है उसको वॉच करें और इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज़ें आपके ऊपर यहाँ हो जाएगी और मैं इंशाल्लाह ताला बफज़ल खुदा हर चीज़ आपके ऊपर यहाँ करता ही चला जाऊँगा। अब ज़्यादा आपको फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है ना, मैं आ गया ना, मैं हूँ ना, इंशाल्लाह ताला। आप सिर्फ काम है कि ये चीज़ें देखते रहें, इसको समझें कि डॉक्टर अली क्या फरमा रहे हैं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आवाम के साथ शेयर करते रहें। फिर देखें आगे आगे होता क्या, हर चीज़ आपके ऊपर खुल जाएगी, हर चीज़ जैसे आप अंधेरों से निकल के रोशनी की तरफ आया हो जाएगी इंशाल्लाह ताला बफज़ल खुदा। मुझे इजाज़त दें, मैं डॉक्टर अली की खिदमत की तरफ से आपके साथ, आवाम के साथ, आवाम की अदालत में आवाम की बात। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।